बांसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा है कि कांग्रेस मां बहन का सोना लेकर घुसपैठियों को बांटना चाहती है। इस पर सुमित जी क्या कुछ कहें? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस के मूल चरित्र को समझने की आवश्यकता है। और जिन लोगों ने भी इतिहास के पन्नों में जाकर के देखा है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस ने लगातार किस प्रकार से देश के अस्तित्व को संकट में डालने का काम किया। कांग्रेस के कारण ही आज कहीं न कहीं देश जिस ऊंचाई पे होना चाहिए था, उस ऊंचाई पे कांग्रेस के कारण ही देश जो है वो नहीं है। और विगत 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विजन सेट किया, जिस विजन के द्वारा उन्होंने समग्र विकास की जो नव चेतना पूरे देश में प्रवाहित की, जिसके कारण आज कहीं न कहीं देश का प्रत्येक युवा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्र की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है, राष्ट्र की तरक्की के लिए कार्य कर रहा है। तो राष्ट्र की उन्नति और राष्ट्र की तरक्की के लिए जिस प्रकार से पूरा देश एकजुटता के साथ लगा हुआ है, आप देखेंगे कि 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना के तहत उनके स्वास्थ्य की रक्षा की गई, 34 करोड़ लोगों को जिस प्रकार से डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में सीधा पैसा पहुंचाने का काम किया गया, 140 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश को 2-2 बार 3-3 बार वैक्सीनाइज्ड करवाया गया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया गया। ये किसके काल में हुआ? चाहे वो ऊर्जा सिक्योरिटी के संदर्भ में हो। 70 साल में पूरे कांग्रेस के ये 70 साल के काल में पूरे देश ने देखा है कि जो ऊर्जा, जितनी ऊर्जा पूरे देश को चाहिए थी, उसकी आधी ऊर्जा जो है पूरे देश को मिल पा रही थी। पूरे देश में औसत बिजली जो है वो सिर्फ 12 घंटे उपलब्ध थी। लेकिन आज न केवल हम अपने कुल उत्पादन को बढ़ा पाए और कांग्रेस के काल की अपेक्षाकृत विगत 10 वर्षों में कुल बिजली जो है वो दोगुनी हो गई। इसके अलावा हम आसपास के जो देश हैं, उन देशों को भी बिजली जो है वो बेचते हैं। और पनबिजली परियोजनाओं के माध्यम से, पवन बिजली परियोजनाओं के माध्यम से, सोलर बिजली परियोजनाओं के माध्यम से पूरे देश का जो कुल उपयोग हो सकता है, लगभग उसका 80% जो है हम इन परियोजनाओं के माध्यम से निकाल पाते हैं। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए, बिहार में है और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार को कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पे खड़ा रखने का काम राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र ने किया है। और राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र के कारण ही बिहार कहीं ना कहीं अपनी रीढ़ की हड्डी जो है उसको कमजोर कर बैठा। लालू जी ने केवल लालू जी के शासनकाल में बिहार में असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिला, असामाजिक तत्व आगे बढ़े, अपहरणकर्ता आगे बढ़े, गुंडों की जो मंडली है वो आगे बढ़ी। घुसपैठी वाला जो बयान को लेकर के जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवीन खेड़ा जो हैं वो कहते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में इस तरह का बात तो कहीं लिखा ही नहीं, न हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं तो मोदी जी हिंदू मुस्लिम थकते ही नहीं है करते करते। देखिए, कांग्रेस के मूल चरित्र को अगर पूरा देश अगर समझता है, और मैं कांग्रेस के एक नेता का बयान कोट करके बताऊंगा कि कश्मीर में इनके एक नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जितने भी आतंकी मारे गए हैं उन सभी आतंकियों को ये 1-1 करोड़ रुपया देंगे। ये उनका बयान जो है ये गूगल पे उपलब्ध है। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के माध्यम से जो इनकी राजमाता है ना, सोनिया गांधी जी, सोनिया गांधी जी के जो सलाहकार थे, जो इनके सलाहकार थे, उन लोगों ने कसाब की वकालत की थी। कसाब की वकालत किस लिए की? तो उसको प्राण दंड से मुक्ति मिल जाए। जिसने देश की आर्थिक राजधानी पे हमला किया, जिसने देश की आर्थिक राजधानी को तहस नहस करने का काम किया, देश में जब हिंदुओं के पर्व होते हैं, होली दीपावली होती है, उसमें हमला करने वाले जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो आतंकी हैं, आतंकी मानसिकता के लोग हैं, वैसे ही लोगों के साथ तो खड़ी रहती है कांग्रेस। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, ये वादा है भारतीय जनता पार्टी का। और पूरा देश जानता है कि ये देश 100 करोड़ से भी ज्यादा सनातन मान्यताओं में बसे हुए लोग हिंदुओं का है। और कहीं ना कहीं जब जब हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं,
विभिन्न पंथ, मजहब, संप्रदाय में बसा हुआ भारतवर्ष है। सबके धार्मिक आस्था का कहीं ना कहीं सम्मान होता है। लेकिन 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू जिस देश में रहते हैं, उनकी जो परंपरागत चीजें हैं, उनकी जो साहित्यिक चीजें हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको छीन करके जब बाहरी घुसपैठियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को बांटने की बात होगी, तो इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना। जब 5 किलो अनाज देश में 80 करोड़ परिवारों को जब वितरित हो रहा है और प्रत्येक परिवार को गरिमामय तरीके से उनके पास जब जा रहा है, तो इसको लूटने के लिए कौन आ जाता है? इसको लूटने के लिए ममता बनर्जी जैसे जो लोग हैं ना, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को ला करके अपने गोद में खिलाने का काम करती है। तो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा ना। ऐसे लोगों से चुन चुन के हिसाब लेना जो है वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। और निश्चित रूप से जो लोग भी जो जो रोहिंग्या मुसलमान देश में आकर के देश के मुसलमानों का हक मारने का काम करते हैं, देश में हिंदुओं का हक मारने का काम करते हैं, उसका एक चुन चुन के हिसाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा।